Hello everyone. Today we will solve exercise 1V क्लास 7 राइटर आर के वर्णसन यानी कि सलीना पब्लिशर के जो है और आपका बोर्ड है आईसीएसई बोर्ड का। तो इससे पहले हम 1A कंप्लीट कर चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड फर्स्ट पार्ट 117y/9। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, केवल हमें सिंपल डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या था 117/9, 9 का डिवाइड कर दो। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर दीजिए, आप फोन करके कर दीजिए। 9 से कैंसिल करा, 9 × 9 कैरी 2 27, 9 3 जा, तो आंसर आ गया 13। 39 जब 117 होते हैं बताइए, तो ये आंसर हो गया है ना। ये कोई जरूरी नहीं है जो आपके बुक में दे रखा है कि आप इसको 13 के आपके बुक में इस तरह से दे रखें, कोई जरूरत नहीं है कि 107 को लिख लिया है हमने 13 × 9 अपॉन 13, 13 से 13 सॉरी अपॉन में 9 था, 9 से 9 कैंसिल 13, कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे करोगे। नाउ सेकंड पार्ट -117y9 सेम ऐसी है, बस क्या हो गया ये -117 है, प्लस था अपॉन 9, तो हम डिवाइड करेंगे, ऊपर डिवाइड कर चुके हैं, प्लस का डिवाइड माइनस में कर दो, माइनस में आता है, और ये कितना हो गया 13 -13, 39 जब 117। Now third part 117y-9, एक ही डिजिट है सब, बस प्लस माइनस का अंतर है। 117 डिवाइडेड का मतलब अपॉन -9। जब पॉजिटिव पे नेगेटिव से हम डिवाइड करते हैं, एक अपोजिट साइन है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव हो तो नेगेटिव होगा, या ऊपर था नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव हो तो नेगेटिव। अगर अपोजिट साइन है तो आंसर हमेशा किस में आता है, नेगेटिव। ये हम कैंसिल कर चुके हैं, ये 13 बार कैंसिल होता है, ऊपर तीनों पोर्शन ये, तो -13। ओके, और अगर बोथ सेम हो तो क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे पहला कहा था 117y9, पॉजिटिव साइन पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो। जैसे फोर्थ पार्ट में दे रखा हमें -117y-9, तो क्या हुआ -117 डिवाइड का मतलब अपॉन -9, बोथ आर नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। 9 × 9 और 9 3 27, डायरेक्ट लिखिए। ओके, एक और देखते हैं फिफ्थ पार्ट। अब इसमें 225y-15, इसका मतलब क्या है 225 डिवाइड करना है, डिवाइड का मतलब अपॉन -15, प्लस अपॉन माइनस, तो आंसर तो माइनस में आएगा। 15 से 225 15 बार कैंसिल हो गया, 15 × 15 7 कैरी हो गया 75, 15 5 × 75, तो -15 इज द आंसर। नाउ सिक्स पार्ट सेम नंबर है 225, नहीं सॉरी सेम नहीं है, सिक्स पार्ट -552 डिवाइडेड बाई 24, इसका मतलब -552 अपॉन 24 का डिवाइड हमें 552 में करना है। कैसे देंगे, देखो 20 माइनस तो आएगा, प्लस अपॉन माइनस माइनस आएगा, 24 से कैंसिल हो गया, तो -24 2 जा 48, और बच्चा कितना 48 7 72, और 24 3 जा 72, तो आंसर कितना आ गया -23। ओके, नाउ नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट क्वेश्चन है -798y-25, इसका मतलब क्या, मैं क्वेश्चन पूरा कर देता हूं। डिवाइड करना है तो y की जगह हटा के डिवाइड का साइन लग जाएगा, और ये हो गया -21, और डिवाइड का मतलब जानते हो आप -798 अपॉन -21। अब ये देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, साइन सेम है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। अब बाकी आपको डिवाइड करना है, आप कैसे भी कैंसिल कर सकते हो, डायरेक्ट 21 से कर सकते हो, डायरेक्ट 21 से कर दो, 2 1 3 8 7 15 और 9 24, 3 से भी कैंसिल हो, ये आपकी चॉइस है ना। चलिए मैं पहले 3 से कर रहा हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल हो, ये समझ लो। अब 3 से कैंसिल करा तो 3 7 × 21, 3 2 × 6 कैरी 1 19 हो गया, 3 6 × 18 कैरी 1 3 6 × 18। अब 7 से कैंसिल हो जाना चाहिए, 7 × 7 7 3 × 21, 5 बच्चा 5 6 56 7 8 जा, तो आंसर इज 78। ओके, नाउ लास्ट पार्ट 8th पार्ट -910
डिवाइडेड 26, समझ में आ गया, -910 अपॉन 26, अपॉन प्लस सॉरी न्यूमिनेटर माइनस का साइन, और जो डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कि डिनोमिनेटर में क्या है प्लस का साइन, दोनों अपोजिट साइन है, तो आंसर तो क्लियर हो गया, माइनस में आएगा, है ना। अब बस कैंसिल करना है, 13 से कैंसिल करता हूँ, 13 2 या 26 होते हैं, और 13 7 जा होते हैं 91, और 0 ये 2 से ये 35 कैंसिल, तो आंसर इज -35। तो ये 8th पार्ट का आंसर आ गया -35। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 केवल हमें इसमें डिवीजन सिखाया था। तो इसी टाइप से करना है, ऐसा कुछ नहीं जो आपकी बुक में दे रखा डबल डबल काम कर रहा है कि फैक्टर बना रहे हैं जिससे कि 26 में कैंसिल हो जाए और 26 से 26 कैंसिल, ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। नाउ सेकंड भी डिवाइड का है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इवेल्युएट -234 डिवाइडेड 13, यानी कि 234 अपॉन 13, प्लस और माइनस अपोजिट साइन है तो आंसर तो क्लियर हो गया, नेगेटिव में आंसर आएगा। बाकी 13 से डिवाइड कर दो, 13 1 जा 13, 11 13 बन जा 13 104 हो गया, 13 8 जा 104, तो आंसर आ गया -18। सीधा सिंपल डिवाइड करा है। अब सेकंड पार्ट सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है, 234 पहले प्लस कर दिया है, डिवाइडेड -13, तो समझाया ऊपर समझा था, प्लस और एक माइनस अपोजिट साइन है तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, ये आंसर आ जाएगा -18। कैसे, 234 अपॉन -13, ऊपर हम कैंसिल कर ही चुके हैं, बस साइन का ध्यान रखो, एक प्लस एक माइनस तो माइनस में आंसर आएगा। और थर्ड पार्ट, थर्ड भी सेम है लेकिन बस दोनों नेगेटिव दे रखे हैं, -234 डिवाइडेड बाई -13, यानी कि -234 अपॉन -13, बोथ नेगेटिव हैं, बोथ सेम साइड है तो आंसर प्लस में आएगा, और 13 से हम ऊपर कैंसिल कर चुके हैं तो 18 टाइम से कैंसिल हो गया, सेम ही तो डिजिट्स है, बस प्लस माइनस का अंतर है, तो डिवाइजर जब सेम है और डिविडेंड सेम है तो क्वोशंट तो सेम आएगा, आंसर तो 18 ही आएगा, बस प्लस या माइनस ये देखना है, दोनों साइन सेम है तो प्लस में आ गया। ना फोर्थ पार्ट, फोर्थ चेंज है, 374 डिवाइडेड बाई -17, डिविडेंड जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं वो प्लस का है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी कि डिवाइजर जो है वो नेगेटिव है, तो आंसर तो क्लियर हो गया, एक प्लस एक माइनस तो आंसर तो माइनस में आएगा, क्वोशंट माइनस में आएगा। 17 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 17 2 जा 34, 3 बचा 34, 72 जा, तो ये हो गया -22। ओके, अब फिफ्थ पार्ट सेम है, बस माइनस पहले लिख दिया है, -374 डिवाइडेड बाई 17, एक प्लस एक माइनस सेम आंसर आ जाएगा -22। इसका मतलब क्या है, -374 अपॉन 17, अभी ऊपर करा है, ऊपर प्लस था नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है, तो एक प्लस एक माइनस आंसर माइनस में आएगा, और हमने डिवाइड कर ही चुके अभी, तो -22 इज द आंसर। नाउ सिक्स पार्ट, इसमें दोनों नेगेटिव हैं, -374 अपॉन -17, तो आंसर क्या आएगा प्लस में, और ये हम अभी कर चुके, तो +22। सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ अलग है, -728 डिवाइडेड बाई 14, इसका मतलब -728 अपॉन 14। ओके, अब एक प्लस है और एक माइनस, तो क्या डिसाइड हो गया इससे, ये डिसाइड हो गया जो क्वोशंट आएगा वो नेगेटिव आएगा, है ना। अब हमें कैंसिल करना है, आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, हम डायरेक्ट कर दो, 14 बन जा 14, 14 5 जा 72, कैरी चला गया 28 हो गया, और 14 2 जा 78, माइनस सही, तो क्या आ जाएगा -52 इज द आंसर या क्वोशंट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेवेंथ पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट अब क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपको केवल डिवीजन सिखाया जा रहा है, इस एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में ये डिवाइड, एक प्लस एक माइनस, क्योंकि ये 6 7th क्लास है तो आपको प्रैक्टिस कराइए, प्लस का डिवाइड माइनस में करते तो क्या आता है ये मालूम होना चाहिए। ये वैसे आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा सवाल हो गए, 2-3 में समझ में आया था ना, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, चाहे वो डिवाइड में हो चाहे वो इनटू में हो। नाउ 8th पार्ट, लास्ट पार्ट, 272 डिवाइडेड बाई -17, तो समझ में आ गया क्वेश्चन किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसलिए ये तो क्लियर हो गया कि आंसर आएगा नेगेटिव में। अब हमें क्या करना है, केवल कैंसिल करना है,
तो कैंसिल कर देते हैं। 17 बन जा 17, 17 बन जा 17, 10 बचा 102, 76 जा 102, तो माइनस बचा हुआ, एक प्लस एक माइनस, तो क्वेश्चन तो माइनस में आएगा, -16 इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, बस थोड़ा चेंज करके लिख दिया है। ये लिख दिया फाइंड द क्वेश्चन इन ईच, ये भी क्वेश्चन होता है जो निकल के आया। फाइंड द क्वेश्चन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन। फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें 299 डिवाइडेड बाई 23, इसका मतलब 299 है ना। आंसर क्या है, दोनों प्लस में, तो क्वेश्चन का साइन प्लस में ही होगा। देखो 23 बन जाए 23, 23 बन जाए 23, कितना बचा 6, 6 9 69 हो गए, तो 23 3 जा 69 होते हैं, तो क्वेश्चन इज 13। ओके, क्लियर। ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे सॉल्व करो, आपके दिमाग में यार हम ऐसे सॉल्व करेंगे सर, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये छोटी क्लास होती है, आप बड़ी क्लास में आओगे तो ऐसे करना सीखो। जब रिमाइंडर बचेगा तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो गया, 23 बन जा 23, 9 में से 3 गया 6, 9, 23 3 जा 69, रिमाइंडर 0, तो क्वेश्चन 13। वही चीज एक ही है। नाउ सेकंड पार्ट, फोर्थ में भी हमें डिवाइड करना है। 299 डिवाइडेड -23, तो समझ में आ गया। एक बात तो समझ में आ गई कि जो क्वेश्चन आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा। 23 से कैंसिल कर दें, 23 1 जा 20, अच्छा ऊपर वाली हम देखा क्या, वो सेम आएगा, बस एक प्लस एक माइनस, -20। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इसका, -384 डिवाइडेड बाई 16, तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन आएगा नेगेटिव में, क्योंकि एक माइनस एक प्लस, तो मैंने पहले से लगा दिया माइनस का साइन, तो ये आ गया। अब 16 से कैंसिल कर दो, 16 बन जा 16, 16 2 जा 32, 6 बजा 6 4 64, 16 4 जा 64, तो -24 इज द क्वेश्चन। नाउ फोर्थ पार्ट, -572 डिवाइडेड बाई -22, तो ये क्लियर है, जो क्वेश्चन आएगा क्या आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि बोथ आर नेगेटिव, तो आंसर तो प्लस में आएगा, है ना। अब हमें करना क्या है, केवल 572 में हम डिवाइड करेंगे, किसका, 22 में। ओके, यह आपकी चॉइस है, आप 11 से कैंसिल करना चाहे 11 से। अब देखो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, है ना। तो चलो मैं पहले 11 से कर देता हूं, हो सकता है 22 में दिक्कत आपको। 11 2 या 22, 11 से कैंसिल करते हैं, 11 5 जा 55, कितना जा 2 2 2 22, 11 2 या 22, अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 26 टाइम, तो आंसर इज +26, यानी कि क्वेश्चन आ गया ये 26। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट था, फिफ्थ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। 408 डिवाइडेड बाई -17, एक प्लस एक माइनस, तो ये क्लियर है हमें, जो भी आंसर आएगा क्वेश्चन आएगा माइनस में आएगा, माइनस में लगा दिया। 17 का डिवाइड कर दो, 17 बन जा 17, 17 2 जा 34, 36 + 60, 17 4 जा, तो आंसर इज -24। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को प्रैक्टिस कराई जा रही है आपकी, डिवाइड है पूरे एक्सरसाइज में। डिवाइड करना है हमें 204/17, इसका मतलब 204/17, चलो सर बहाने आपको टेबल भी याद हो जाएगा, याद नहीं है तो 17 बन जा 17, 3 बचा 34, 72 जा, तो आंसर इज 12। ओके, अब तो प्रैक्टिस हो गई। ये है 152/-19, यानी कि आंसर हमें क्लियर हो गया, क्या आएगा, एक प्लस है और एक माइनस है, तो आंसर तो हमेशा किस में आएगा, इसका नेगेटिव आएगा। अब हमें क्या करना है, 19, तो 19 की टेबल तो याद होनी चाहिए, 19 8 जा होते हैं ये, है ना, तो -8 आ गया, 19 8 जा होते हैं, हाँ 19 8 जा 152। ओके, नाउ थर्ड पार्ट में दे रखा है 0/35, वेरी गुड। 0 में किसी से भी डिवाइड करें, आंसर इज ऑलवेज 0, 0 की प्रॉपर्टी है ये, मैंने पता नहीं बताई थी। 0 में किसी से डिवाइड करें हमेशा 0 आता है। चलिए बहुत छोटे छोटे सवाल आगे क्योंकि 0 से डिवाइड हो रहे हैं। 0 डिवाइडेड बाई -82 लिख दें डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 0, ओहो 8 नहीं है 0 है। 0 में डिवाइड हम किसी भी नंबर से करें, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे प्लस हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो, क्वोशंट इज ऑलवेज 0।
नेक्स्ट 5490 y 10, 10 से डिवाइड करना भी बहुत इजी होता है, पता है, क्योंकि एक प्लेस का डेसिमल अगर जीरो तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ गया 549। नाउ 6 पार्ट, बहुत बड़ा संख्या है 676280, लेकिन हमें थोड़ा चैन है कि जो डिवाइजर है 100 है, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 7628 इतने ही आंसर आ जाएगा। कैसे? अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये तो जानते हैं आप। तो आंसर आ गया 7628, है ना, 7628। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन 5, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट, 0 डिवाइडेड 32 इज इक्वल टू 0। अभी बताया 0 में किसी से भी डिवाइड करें हमेशा 0 आता है और 0 लिखा है, तो इट इज ट्रू। सेकंड, 0 डिवाइडेड -9, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करें चाहे नेगेटिव, रिजल्ट 0, इसमें भी 0 आ रहा है, तो इट इज आल्सो ट्रू। थर्ड पार्ट, -37 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 0। 0 से किसी में डिवाइड करें तो वो 0 नहीं होता, ये कहलाती है अनडिफाइंड फॉर्म, तो ये हो गया फॉल्स, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं ना, तो ये कहलाती है अनडिफाइंड, तो ये 0 नहीं होगा, इट इज फॉल्स। थर्ड, 0 डिवाइडेड 0 इक्वल टू 0, 0 हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये भी अनडिफाइंड फॉर्म होती है, इक्वल 0 नहीं होता, तो ये भी फॉल्स हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 12 पार्ट हैं, थोड़ा बड़ा है लेकिन छोटे छोटे पार्ट हैं, इवेल्युएट करना है हमें। फर्स्ट पार्ट, 42 डिवाइडेड 7 प्लस 4, तो बोर्ड मास रूल के हिसाब से चलेंगे, है ना, आप बल्कि बोर्ड मास के यहाँ तो डी मास चलेगा, पहले डिवाइड फिर मल्टीपल फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ दो साइन है, डिवीजन और प्लस, तो पहले डिवाइड करेंगे, तो करते चलते हैं। 7 का डिवाइड 42 में करेंगे, बहुत ईजी है, तो 7 6 जा 42, अब अच्छा प्लस 4, तो 6 प्लस 4 कितना होता है 10, तो इसके आंसर हो गया 10। सेकेंड पार्ट, 12 प्लस 18 डिवाइडेड 3, सेम ऊपर की तरह है, पहले क्या होगा डिवीजन, तो 3 का डिवाइड हम 18 में करें, 3 6 जा 18, अब ऐड होगा 12 प्लस 6 18। नाउ थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 19 माइनस 20 डिवाइडेड 4, एक माइनस का साइन है एक डिवाइड का, तो पहले डिवाइड होगा, तो 4 का डिवाइड 20 में दिया, तो 4 5 जा 20, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 19 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14, इट इज द आंसर। कैसे छोटे छोटे सवाल है ना। नाउ फोर्थ पार्ट, 16 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4, एक माइनस का साइन आ रहा है, एक इंटू का एक प्लस का, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर माइनस प्लस इंटू हो अकॉर्डिंग टू डी मास पहले मल्टीपल होता है, तो हम सबसे पहले 5 का मल्टीपल कर दें 3 का -5 में, 3 5 जा 15 प्लस 4, उसके बाद हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 माइनस 15, सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 20 में से 15 सब्ट्रैक्ट करा तो 5 इज द आंसर। नाउ फिफ्थ पार्ट, 6 माइनस 8 माइनस 6 और डिवाइडेड 2, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या, माइनस का मल्टीपल करना है, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया ये, और डिवाइडेड 2, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, है ना। अब डिवाइड 2 का डिवाइड प्लस 6 में करें, 2 का डिवाइड 6 में, 2 3 जा 6, तो क्वेश्चन आया 3, फिर होता है 8, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 माइनस 8, अब सब्ट्रैक्ट होगा, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 1। ओके, नाउ सिक्स पार्ट इज 13 माइनस 12 डिवाइडेड 4 इंटू 2, सबसे पहले तो डिवीजन सॉल्व होता है, तो 4 का डिवाइड आप 12 करेंगे तो 4 3 जा बचा गया इंटू 2, उसके बाद ये मत करना कि 13 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर हमें मल्टीपल करना होता है, तो 3 2 जा 6 है ना, ये रील है डी मास से मतलब पहले डिवाइड फिर मल्टीपल ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, इसमें ये आ रहा है इसलिए मैंने डी मास लिखा है, वैसे बोर्ड मास होता है ऑफ ब्रैकेट, वो आगे आएंगे वो भी सवाल। और 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7। नाउ सेवेंथ पार्ट में हमें दे रखा है 16 प्लस 8
डिवाइडेड 4 माइनस 2 इंटू 3, 16 प्लस 8 डिवाइडेड 4 माइनस 2 इंटू 3। ओके, तो सबसे पहले तो डिवीजन, तो क्या होगा 4 का डिवाइड 8 में, तो क्वेश्चन क्या आया 2 माइनस 2 इंटू 3। फिर हमें मल्टीपल करना है, 16 प्लस 2 माइनस 3 2 जा 6। फिर हमें ऐड करना होता है, तो 6 प्लस 2 18 माइनस 6, लास्ट में जाके सब्ट्रैक्ट, 18 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा तो 12। ओके, नाउ एट्थ पार्ट, द एट्थ पार्ट इज 16 डिवाइडेड 8, नहीं प्लस 8 है, सॉरी 16 डिवाइडेड 8 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 3। ओके, यही है। तो सबसे पहले डिवीजन, 8 का डिवाइड 16 में, क्वेश्चन क्या है 2, बाकी सबको आप ऐसे ही उतार लो। उसके बाद क्या होना है हमें मल्टीपल, तो 3 2 जा माइनस 6, फिर ऐड 6 और ये माइनस 6, 6 में से 6 गए 0, तो ये आ गया 0। नाउ 9 पार्ट, ये 7 8 9 सब सेम है, बस प्लस माइनस आगे पीछे हो गए। पहले 16 है, 8 है, 4 है, 2 है, 3, आप देखना तो कितना अंदर पड़ जाता है आगे पीछे करने से। सॉल्व करें, सबसे पहले डिवीजन का पार्ट होगा, 2 का डिवाइड 4 में, तो प्लस 2 आया, अब आपका इंटू 3, 16 माइनस 8, 3 का मल्टीपल 2 में प्लस 2 में, तो क्या आएगा प्लस 6, 16 प्लस 6 कितना हो गया 22 माइनस 8, 22 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 14। नाउ 10 पार्ट, माइनस 4 प्लस माइनस 12 डिवाइडेड माइनस 6। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, माइनस 6 का माइनस 12 में, दोनों सेम आंसर है, मतलब सेम साइन है, तो कोसेंट क्या आएगा प्लस में, और 6 का डिवाइड 12 में कर दो 2 टाइम्स, तो आएगा प्लस 2। ये माइनस 4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब माइनस 4 प्लस 2, तो हमें 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर इज माइनस 2। क्लियर, इसमें ध्यान रखना दोनों की माइनस लिख दो, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये कोसेंट आएगा हमेशा क्या होगा प्लस में होगा, है ना। तो ये आगे प्लस 2 और 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा तो माइनस 2। 2 पार्ट्स और इसमें 11 पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट। 11 पार्ट्स में हमें दे रखा है माइनस 18 प्लस 6 डिवाइडेड 3 और प्लस 5। तो क्या होगा, फर्स्ट वी विल सॉल्व द डिवीजन। 3 का डिवाइड 6 में कितना, 3 2 जा 6, फिर हमें प्लस करना है, 2 प्लस किया प्लस के 5 है, तो ये तो माइनस 18 है ही, 2 प्लस 5 कितना हो गया प्लस 7। अब 7 में से 18 सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस 11। नाउ लास्ट पार्ट, 12th पार्ट, एंड द 12th पार्ट इज माइनस 20 इंटू माइनस 1 प्लस 14 डिवाइडेड 7। इसमें एक क्या है इंटू है, एक प्लस एक डिवाइड। सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, तो चलिए करते हैं। माइनस 20 इंटू माइनस 1 प्लस 7 का डिवाइड 14 में, तो 7 2 जा प्लस हो गया। अब क्या होगा मल्टीपल का, तो माइनस 20 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 21 जा 20 प्लस 2, और अब ऐड 20 प्लस 2 22। तो ये इसका आंसर हो गया। सो ये एक्सरसाइज आपकी 1 वीक कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज इजी थी, इसमें सिर्फ हमने डिवीजन करना सीखा और एक डीमास डिवाइड मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्ट दे रखा, तो पहले क्या करते हैं उसका लास्ट वाला क्वेश्चन ये हमने सीखा, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो आपकी जो दोस्त अगर सीबीएसई बोर्ड में है, तो मेरे चैनल पर सीबीएसई के भी सॉल्यूशन है और आईसीएसई का भी सॉल्यूशन है, तो आप उनको बता सकते हैं। जो भी जिसको 6 से लेकर 10 तक के आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। सीबीएसई की दोनों बुक हैं, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी। आईसीएसई की मैं अभी कॉन्साइन पब्लिकेशन जो है, कॉन्साइन मैथमेटिक्स है ना, मिडिल स्कूल की, जो कि सेलेना पब्लिशर के, उसके आर के बंसल की ऐसी वाली बुक थी, इसकी करा रहा हूँ सारी, है ना। तो अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि वो दोस्त मेरा चैनल मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और उनकी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।